Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now from today we are starting the discussion of the question paper of intermediate mathematical methods for economics. Intermediate MME बोलते हैं इसको, MME2 भी बोलते हैं इसको. BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 का पेपर है. गलती से यहाँ पे 3 छपा हुआ है, पेपर सेमेस्टर 2 का है. ठीक है. और दिस इज क्वेश्चन पेपर ऑफ 2025 क्योंकि सेमेस्टर 3 में आता है एडवांस्ड एमएमई. अच्छा चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स. सपोज दैट ए हैज़ अ रियल आइगन वैल्यू लैम्डा ग्रेटर देन 0. Find the eigenvalues of matrices A plus I and A square plus I where I is an identity matrix. दो पार्ट्स है ए और बी. हमने आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के ऊपर 3-4 लेक्चर्स कराए हैं जहाँ पे पहले कंसेप्ट समझाया, क्वेश्चंस बहुत सारे करके दिखाए थे. तो मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन उन सबके सामने जो हमने क्लास में किए थे. पहले एक बार से वापस से याद करते हैं क्या था भाई आइगन वैल्यू. तो लिखिए, if A is a n cross n मैट्रिक्स. जब मैं कहता हूं n क्रॉस n मैट्रिक्स, इसका मतलब A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. और इसका एक मतलब और भी होता है कि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर ना हो तो मैं उसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर नहीं निकाल सकता. इफ A is a n क्रॉस n मैट्रिक्स देन a scalar lambda is आइगन वैल्यू ऑफ ए. स्केलर क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू होगा. इफ वी हैव अ वेक्टर x बिलोंग्स टू आर एन सच दैट a इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स. अगर एक स्केलर है लैम्डा और एक वेक्टर है x, x बिलोंग्स टू आर एन मतलब x में n एलिमेंट्स हैं. ए एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, x एक वेक्टर है यानी कॉलम, इसको कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं. ठीक है. अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो लैम्डा क्या है, इसका आइगन वैल्यू कहलाता है. यहाँ पे लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए और x क्या है, x है आइगन वेक्टर ऑफ ए. आइगन वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहते हैं, आइगन वेक्टर को कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन पे आता हूँ मैं. फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने एक बार आपको वापस से रिव्यू दे दिया. अगर किसी को नहीं याद है, वैसे तो ये याद होना चाहिए, नहीं याद है तो एक बार से ये कंडीशन याद रहनी चाहिए. अब कह रहा है कि अगर लैम्डा जो है आइगन वैल्यू है ए का, तो ए प्लस आई का आइगन वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस आई का आइगन वैल्यू क्या होगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन. देखिए, if lambda is eigen value of a. ये ऊपर सॉल्यूशन नहीं था सर, ऊपर मैंने आपको कंसेप्ट रिव्यू कराया था. कई बच्चे भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं सर मेरे को तो क्वेश्चन समझ नहीं आया क्योंकि मेरे को कंसेप्ट ही याद नहीं है. तो मैंने रिव्यू करा दिया. ठीक है. इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड एक्स इज अ वेक्टर, x is a vector such that x belongs to Rn, then क्या होगा, a इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स. हमें a प्लस आई का निकालना आइगन वैल्यू है ना. दोनों साइड में आई एक्स ऐड कर दो. a इंटू एक्स प्लस ये x सेम है, मैंने एक जगह x ऐसा एक जगह वैसा बना है, x ऐसी रहती है. ए एक्स प्लस आई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस आई एक्स. ठीक है. यहाँ से मैं इसको कह सकता हूँ a प्लस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस एक्स. क्योंकि i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको किसी भी वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वेक्टर खुद आ जाएगा. i इंटू एक्स इज आई, बिकॉज i इंटू एक्स इज आई. वहाँ इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ मुझे ज़रूरत थी i रहने की, इसी i के लिए तो मैंने किया, इसलिए यहाँ पे नहीं करा. i इंटू एक्स को x मैंने नहीं, सॉरी i इंटू एक्स इज एक्स यहाँ मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि लेफ्ट साइड मुझे ज़रूरत थी उसकी, राइट साइड में ज़रूरत नहीं, इसलिए हटा दिया. यानी क्या आ गया मेरे पास है, a प्लस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा प्लस वन इंटू एक्स. तो बाई डेफिनेशन क्या हो गया,
अभी आपको बताया ना कि डेफिनेशन क्या बताई, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू तो a इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स होगा, तो a प्लस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा प्लस वन इंटू एक्स आ रहा, तो मतलब लैम्डा प्लस वन इज आइगन वैल्यू ऑफ a प्लस आई। therefore lambda plus 1 is आइगन वैल्यू ऑफ a प्लस आई। ठीक है, क्लियर। अगला शायद a स्क्वायर प्लस आई का पूछ रहा था वो, हाँ जी, a स्क्वायर प्लस आई का बताना है। देखिए नाउ सेम यही प्रोसेस वापस चलेंगे। इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ a and x belongs to Rn is a scalar, then a इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स। अब मुझे a स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर, तो दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इस बात का फर्क पड़ता है कि आपने प्री मल्टीप्लाई किया या पोस्ट मल्टीप्लाई किया, क्योंकि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, या इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू बी इंटू ए। तो इस बात का ख्याल करना होगा कि हमको दोनों तरफ एक ही साइड मल्टीप्लाई करना है, या दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करना है, या दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। उल्टा मत कर दीजिएगा, इधर प्री उधर पोस्ट, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो ये आ गया a इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू लैम्डा एक्स। तो ये हो गया a स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, स्केलर बाहर आ जाएगा, लैम्डा इंटू ए एक्स। ठीक है, और ए एक्स क्या है, लैम्डा एक्स है, यानी हो गया a स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लैम्डा एक्स। क्यों? बिकॉज ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, तो यानी a स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स। अब मुझे a स्क्वायर प्लस आई चाहिए, अब सेम जो अभी लास्ट फर्स्ट पार्ट में किया था, एडिंग बोथ साइड्स आई एक्स, तो a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आई एक्स। तो यहाँ से मैं x कॉमन लूँगा, तो a स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स प्लस एक्स, बिकॉज आई एक्स इज एक्स। तो ये आ गया क्या, a स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स। तो देयरफॉर लैम्डा स्क्वायर प्लस वन इज आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस आई। ठीक है जी, एक बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सरल, क्या क्या कहूँ, कौन कौन से एडजेक्टिव कहो जो कहो सब लगा देता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है सर, जिसको कंसेप्ट नहीं पता है तो उसको तो मुश्किल लगने वाला ही है। तो उसको तो नित्य प्रति सुबह उठकर सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ठीक है जी, भगवान जो है वो ज्ञान देंगे और सूझबूझ भी देंगे। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट बी पार्ट में कह रहे हैं लेट ए 3x3 मैट्रिक्स ए। अब ए यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, हैज़ आइगन वैल्यूज 2 इंटू 3 इंटू 1, इज द मैट्रिक्स इन्वर्टिबल, इफ इट इज इन्वर्टिबल फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। बहुत सिंपल है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, 2 3 1 इसके आइगन वैल्यूज हैं। बी पार्ट, lambda 1 is equal to 2, lambda 2 is equal to 3, lambda 3 is equal to 1 are eigenvalues of 3 cross 3 matrix A. Therefore determinant of A क्या होगा, lambda 1 into lambda 2 into lambda 3, यानी 2 into 3 into 1 यानी कि 6, which is not equal to 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स पॉसिबल है। दैट इज ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स पॉसिबल है, जो जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो मतलब उसका इन्वर्स पॉसिबल है। देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। पहली बात तो उसने पूछा क्या इन्वर्स निकल सकता है, हाँ जी इन्वर्स निकल सकता है। हमने कहा हाँ भैया इन्वर्स निकाल लेंगे इसका।
फिर कह रहा है इफ इट इज इन्वर्टिबल फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। अगर इनवर्स निकल सकता है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज निकालो। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज लिखा था, कॉल तो बच्चे कम ही करते हैं एग्जाम देने के बाद, वही मैसेज या कॉल करता है सो कुछ पूछना होता है। कुछ बच्चों ने मैसेज लिखा, कहते सर ये बाकी सब तो मुझे आता है, इस क्वेश्चन में ये ए इनवर्स का आइगन वैल्यू निकालना भूल गया था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। आने वाली 26 जनवरी को आपको वीर बच्चों का जो पुरस्कार होता है वो दिलवाया जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन अगर बच्चा कहता है सर मेरे को ये क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, तो सोचना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ के एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं। ऐसे कुछ ही बच्चों के मैसेज आते हैं, ज़्यादातर तो करके आते हैं, बहुत बढ़िया से करके आते हैं। लेकिन मैं उनके लिए ये बात बोल रहा हूँ कि जिनको ये क्वेश्चन भी मुश्किल लगा, देखो कितना आसान है। अब देखिए कितना आसान है, कितना ज़्यादा आसान है। देखिए, लेट लैम्डा इज आइगन वैल्यू of A and x belongs to Rn is a scalar, then A into x is equal to lambda into x। अब मुझे तो A इनवर्स का चाहिए, तो दोनों साइड करता हूँ प्री मल्टीप्लाइंग A इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग A इनवर्स। तो A इनवर्स इंटू AX इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू लैम्डा x, यानी A इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू, क्योंकि लैम्डा स्केलर है तो बाहर आ जाएगा। A इनवर्स इंटू ए क्या होता है, I इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू A इनवर्स इंटू एक्स। क्यों? बिकॉज A इनवर्स इंटू ए इज I। अब I इंटू एक्स इज x, x इज इक्वल टू लैम्डा इंटू A इनवर्स x। लैम्डा इधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, 1 बाय लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू एक्स। अब डेफिनेशन देख लो, लेट, चलो मैं एक काम करता हूँ, लेट बी इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। तो यानी अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इंटू एक्स, तो यानी देयरफॉर अल्फा 1 बाय लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ बी ए इनवर्स। तो अगर A के आइगन वैल्यूज है 2, 3, 1, तो A इनवर्स के आइगन वैल्यूज क्या है, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 1। दैट इज आइगन वैल्यूज ऑफ A इनवर्स आर 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 1, तो 1 ही होगा। इतना सीधा सरल सिंपल क्वेश्चन। मैं इसलिए इस बात को थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि बच्चे कई बार एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को देख के सोच समझ खो बैठते हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है कि मुझे आता है। 2 मिनट थोड़ा सा ब्रीद इन कीजिए, सांस लीजिए, सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए कि मैं जो पढ़कर आया हूँ घर से वो कंसेप्ट यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर ले लेंगे तो घबरा जाएंगे, फिर तो नहीं हो पाएगा। घबराइए नहीं, क्वेश्चन सामने आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है कि भाई मैं इसमें थोड़ा सा अटक रहा हूँ, तो सोचिए, कंसेप्ट में क्या पढ़ कर आया हूँ, उसको अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे अप्लाई क्या करना था, मुझे यही ए इनवर्स चाहिए था इस तरफ, यहाँ मुझे ए इनवर्स एक्स चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो ए इनवर्स एक्स हो जाएगा ये, क्योंकि लैम्डा तो बाहर आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यही क्रूशियल है इसमें, ये सोच सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आसान था, होपफुली आप समझ गए हैं। ये मैंने इतनी सारी बातें इसलिए बोली कि मुझे 1-2 बच्चों का मैसेज, मैंने फिर से आपको याद दिला, 2-3 बच्चे होते हैं जो एग्जाम के बाद मैसेज लिखते हैं, ज़्यादातर मैसेज लिखते ही नहीं है, ज़्यादातर तो कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, पूछने पर भी जवाब नहीं देते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास के बाद, एग्ज़ाम के बाद मैसेज लिखते हैं, बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, जो वरीड होते हैं अपने मार्क्स को लेकर। तो उनमें से 1-2 बच्चों का मुझे ध्यान आ रहा था कि जब ये क्वेश्चन के बारे में उन्होंने मुझे कहा था सर ये हमसे हो नहीं पाया, अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो इसलिए मैंने बताया कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अब देखिए, ये तो कभी नहीं होगा कि बुक के पीछे जो क्वेश्चन लिखा है, आपकी बुक अगर हैमंड है तो हैमंड के पीछे जो क्वेश्चन लिखा है एग्जैक्टली वही उठ के आ जाएगा, ये तो नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आएगा ही, थोड़ा सा तो अप्लाई करना पड़ेगा, अपना ब्रेन हमको अप्लाई करना पड़ेगा, वो तो करना ही है, ठीक है। ठीक है जी, तो जैसा कि हम करते हैं, एक वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 सॉल्व कर दिया यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल नज़र आ रहा है मेरे को, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे सॉल्व, राइट।
तो ये क्वेश्चन होपफुली आप लोग समझ गए हैं। कोई क्वेरी है आपको, कोई बात समझ नहीं आई है तो डाउट क्लास में स्वागत है, आइएगा, डिस्कस करेंगे। राइट, ओके, थैंक यू।